अगर तुम भी इग्नोर नहीं होना चाहते तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्यों? क्योंकि अगर लोग तुम्हें इग्नोर या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसके पीछे ये कुछ रियल और ब्रूटल रीजन हो सकते हैं। और मैं उन पुराने रीजन की बात नहीं कर रहा जो हर दूसरी यूट्यूब वीडियोस में रिपीट किए जाते हैं, जैसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना, डिस्टेंस बना के नहीं रखना, पैसा नहीं होना या कम नहीं बोलना वगैरह। ये सब तो तुम ऑलरेडी जानते हो, बल्कि मैं तुम्हारे सामने 7 ऐसे साइकोलॉजिकल डीप और ब्रूटली हॉनेस्ट रीजन रखने वाला हूँ जिनकी वजह से लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, इग्नोर करते हैं और तुम्हारी इज्जत नहीं करते। दूसरा और 7वां वाला रीजन सुनकर तुम्हें जरूर गुस्सा आने वाला है। अच्छी बात यह है कि तुम इनमें से जितने भी रीजन को आइडेंटिफाई करके फिक्स या अवॉइड करना शुरू कर दोगे तो तुम खुद देखोगे लोग कैसे आज से ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और ये टेम्परेरी चेंज नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग तक होगा। अगर तुम्हारी भी एज 12 से 20 साल के बीच में है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पर तुम्हें इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर तुम इस एज ग्रुप से ऊपर भी हो तो ट्रस्ट मी, दिस वीडियो विल स्टिल अपग्रेड योर आइडेंटिटी। रीजन नंबर 1, यू हैव नो वैल्यू टू ऑफर। अभी अगर लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू है जो तुम उन्हें दे रहे हो। वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, शायद तुम पढ़ाई में अच्छे हो या तुम्हें टेक की बढ़िया नॉलेज होगी या तुम्हारी लुक्स बढ़िया होंगे या तुम्हारी फिजिक स्ट्रांग होगी या हो सकता है तुम अच्छे बोल लेते होगे या शायद तुम लोगों को हंसा लेते होगे। पॉइंट सिंपल है, जब तक तुम किसी तरह से लोगों के काम के हो और उन्हें कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहे हो तब तक ही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। वरना तुम खुद सोचो, एक ऐसा लड़का जो सुबह लेट उठता है और उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर मैसेज और यूट्यूब वीडियो से स्क्रॉल करना शुरू कर देता है, गेम खेलता है और वो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है, बस बिस्तर पर पड़े नल्ले लोगों की तरह फोन यूज कर रहा है। और वो बहुत ही मोटा है या पतला है, लुक्स भी एवरेज है, पैसा भी नहीं है और पढ़ाई में भी उतना खास नहीं है, इंट्रोवर्ट है, लोगों से बात नहीं कर पाता। अब तुम बताओ, क्या तुम ऐसे किसी इंसान की रिस्पेक्ट करोगे? तो तुम्हारा भी आंसर होगा बिल्कुल नहीं। और हॉनेस्टली ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे जिनकी लाइफ में ना कोई क्लियर डायरेक्शन है ना कोई गोल, बस जी रहे हैं टाइम पास करने के लिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली ले, तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तो एक ही सोल्यूशन है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ। अभी अगर तुम्हें लोग इग्नोर कर रहे हैं तो हाईली चांसेस है तुमने अभी तक अपने आप को वैल्यूएबल नहीं बनाया है। अब तुम्हारा सवाल हो सकता है कि अपने आप को वैल्यूएबल कैसे बनाएं? तो सुनो, वैल्यूएबल बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास आईफोन या बाइक ही होनी चाहिए या फिर सक्सेसफुल दिखना ही होता है। वैल्यूएबल बनने का मतलब होता है तुम्हारे पास कोई क्लियर गोल होना जिस पर तुम रूथलेसली डेली काम कर सको, या किसी की लाइफ में असली वैल्यू क्रिएट करना, किसी के प्रॉब्लम्स का सलूशन देना, किसी को ग्रो करने में हेल्प करना, या फिर अपने अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप कर लेना जो लोगों के काम आए, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, वीडियो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या फिटनेस का नॉलेज। कुछ तो ऐसा सीखो जिसका तुम्हारे आसपास के लोगों पे इम्पैक्ट पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता है और उसे नहीं पता है कि उसके लिए कौन सी डाइट और एक्सरसाइज सही होगी जिससे वो जल्दी ग्रो कर सके, और तुम्हारे पास फिटनेस की नॉलेज है और वो अगर तुमसे हेल्प मांग रहा है और तुम उसे गाइड कर देते हो तो तुम उसकी नज़र में वैल्यूएबल बन जाते हो। या फिर तुम्हारे घर में किसी के फोन में प्रॉब्लम आ गई है और तुमने वो ठीक करके दे दिया, तब भी तुम उनके लिए वैल्यूएबल बन गए। समझे? छोटी हेल्प भी एक बड़ी वैल्यू होती है और वही छोटी वैल्यू तुम्हें रिस्पेक्ट दिलाती है। रिस्पेक्ट मिलती नहीं है, कमानी पड़ती है, और ये मिलती है सिर्फ तब जब तुम लोगों को वैल्यू देना स्टार्ट करते हो। ओके, मान लेते हैं तुम्हारे पास स्किल है, तुम वैल्यूएबल भी हो, कुछ सीखने जैसा भी है तुम्हारे अंदर, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें लाइटली लेते हैं, तुम्हें सीरियसली नहीं लेते और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो इसका कारण हो सकता है रीजन नंबर 2, यू से अ लॉट बट डू नथिंग। सोच के देखो, तुम्हारा एक दोस्त है, हर बार बोलता है भाई कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, भाई कल से पढ़ाई करना शुरू कर दूंगा, या इस महीने एक यूट्यूब चैनल बना लूंगा, लेकिन वो कल करता ही नहीं है। ना एक्सरसाइज होती है, ना पढ़ाई, ना चैनल। अब बताओ, क्या ऐसे बंदे के लिए तुम्हारे मन में रिस्पेक्ट बढ़ेगी या घटेगी? आंसर सिंपल है, घटेगी। क्यों? क्योंकि जो बंदा सिर्फ बोलता है मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा लेकिन करता कुछ नहीं, तो उसे लोग रिस्पेक्ट देना तो दूर की बात है, उसे फेंकू जैसे कई नामों से बुलाने लगते हैं। और सच कहूँ, ऐसे लोग हर जगह होते हैं, शायद तुम्हारे आसपास भी हो या शायद तुम खुद हो, जो बोलते तो बहुत हैं पर करते कुछ नहीं। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें तो जो भी बोलो वो करो, उसे निभाओ, अपनी जुबान के पक्के बनो। और अगर तुम कर नहीं सकते तो सिंपल सोल्यूशन है, बोलो ही मत। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपने दोस्त को बोलते हो मैं आज शाम 6 बजे पहुंच जाऊंगा, तो एग्जैक्ट शाम 6 बजे पहुंच जाओ। लेकिन अगर तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ बोलते हो मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, या बस 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, और 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंचते, तो वहीं से लोग तुम्हारी इज्जत
इज्जत कम करना शुरू कर देते हैं। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, पैसे के मामले में भी लोग एक्शन देखते हैं। मान लो तुमने किसी से पैसे उधार लिए और तुमने कहा भाई 2-3 दिन में वापस दे दूंगा, लेकिन 10 दिन हो गए, ना पैसा दिया, ना कोई कॉल, ना मैसेज। तो उस इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज जाती है, इस बंदे पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और वहीं से तुम्हारी इज्जत डाउन होने लगती है। और पैसे के मामले में कई बार पैसा टाइम पर ना लौटा पाने से ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि धीरे धीरे दोस्ती से दुश्मनी में बदल जाती है। ओके, जो अगली रीजन है ना, वो सबसे बड़ी रीजन हो सकती है जिसके कारण लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। रीजन नंबर 3, यू कांट से नो। ये प्रॉब्लम उन लोगों को सबसे ज्यादा होती है जो थोड़े शाय या इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। और दिक्कत तब होती है जब तुम किसी इंपॉर्टेंट काम में बिजी होते हो। मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो या अपने गोल पर पूरी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, और तभी कोई दोस्त या रिलेटिव आके बोलता है चलना मूवी देखने चलते हैं या बाहर घूमते हैं। अब तुम उस मोमेंट पे क्लियरली चाहते हो नहीं बोलना, लेकिन फिर भी तुम हाँ बोल देते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग बुरा ना मान जाएं, या तुम नेचुरली हेल्प करने वाले इंसान हो, इसलिए तुम हाँ बोल देते हो। हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरा कब लगता है पता है? जब तुम अपना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करते हो, और बाद में जब तुम किसी से छोटी सी हेल्प मांगते हो तो वो तुम्हें सीधा नहीं बोल देते हैं, और वही चीज अंदर तक चुभ जाती है। लेट मी गिव यू माई ओन एग्जाम्पल। मैं जब घर के बाहर होता था और कोई पड़ोसी आंटी अंकल या अजनबी बोलता भाई जरा ये सामान उठा दो या चौराहे से ये चीज ले आओ, मैं बिना सोचे हाँ बोल देता था और वो कर देता था। क्यों? क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट था, शाय था, लोगों को ना बोलने से गिल्टी फील करता था। बट नहीं, बुरा तब लगता था जब मेरी ही फैमिली, मेरे अपने घर के लोग बोलते थे कि ये गिलास पानी दे दो, तो मैं सीधा नहीं बोल देता था कि नहीं मैं नहीं दूंगा, जाओ ले लो। सोचो, जो लोग मुझे ना रहने के लिए जगह दे रहे हैं, ना खाने के लिए खाना दे रहे हैं, उनके लिए मैं रेडी था सब कुछ करने के लिए। लेकिन जो लोग रियल में इम्पोर्टेंट थे, मेरी फैमिली, मेरे अपने, मैं उनके लिए नो बोल रहा था। इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तो पॉइंट सिंपल है, सबकी हेल्प करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बाउंड्रीज और लिमिट सेट करो, और कभी कभी नहीं बोलना सीखो। हर किसी को हाँ मत बोलो, लोग तुमसे काम निकलवा के निकल जाएंगे। तुम्हारा टाइम, एनर्जी और इज्जत सब वैल्यूएबल है, उसे हर किसी के लिए सैक्रिफाइस मत करो। ओके, ये तो रही नो बोलने की बात, लेकिन अगली रीजन ऐसी है ना जिसकी वजह से तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट कम कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है। और वो रीजन क्या है? लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 4, यू आर ऑलवेज अवेलेबल। जरा इमेजिन करो, एक बंदा है, डेली ऑफिस में सबसे पहले आता है, हर काम टाइम पे करता है, सबकी हेल्प करता है, फाइल्स हैंडल करता है और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। ऑफिस लिटरली उसके बिना नहीं चल सकता, लेकिन स्टिल लोग उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी वो डिजर्व करता है। क्यों? अब यही ट्विस्ट सुनो। अब जैसे ही वो बंदा 2 दिन की छुट्टी लेता है, सब लोग उसे पूछने लगते हैं अरे वो कहाँ है, क्या हुआ उसे, सब ठीक तो है? जहाँ पहले उसका कोई नाम भी नहीं लेता था, अब वही लोग उसे मिस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो कम अवेलेबल हो गया है, उसके बिना काम रुकने लगा। सबको समझ आने लगा कि वो बंदा ऑफिस के लिए कितना इम्पोर्टेंस था। मेरे खुद के लाइफ में भी मैंने ये फील किया है। मेरी मौसी पहले सिर्फ जरूरत पड़ने पर फोन करती थी, तो उनकी बातों में एक इम्पोर्टेंस होती थी, लेकिन अब वो हर दिन 2-3 बार कॉल करती हैं। अब होता क्या है, शुरू में सब उनकी बात सुनते थे, उनकी कॉल्स को सीरियसली लेते थे, लेकिन अब सब उनकी बात इग्नोर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई हर वक्त अवेलेबल होता है, लोग उसे लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। अगर तुम्हें भी लगता है कि लोग तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना तुम डिजर्व करते हो, तो सिंपल सोल्यूशन है, थोड़ा कम अवेलेबल हो जाओ, लेकिन ध्यान रहे इतना भी गायब मत हो जाओ कि लोग तुम्हें भूल ही जाएं। बैलेंस इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इस चीज का असर तभी होता है जब तुम वैल्यूएबल हो, तुम कुछ ऐसा करते हो जो लोगों के काम आता है। तुम्हारा होना और ना होना फर्क डालता है। और अगर तुम स्कूल या कॉलेज में किसी से बात नहीं करते, किसी की हेल्प नहीं करते, तो अगर तुम 10 दिन भी गायब हो जाओगे तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वैल्यूएबल हो तो कम अवेलेबल होने से तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ओके, अगर तुमने अब तक के सारे रीजन को फिक्स से अवॉइड कर लिया जो मैंने तुम्हें बताया, तो जेन्युइनली तुम ऑलरेडी उन लोगों से 10 कदम आगे हो जो बस कंप्लेन करते हैं। लेकिन अब जो रीजन मैं बताने वाला हूँ ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस और कॉमन रीजन है। लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 5, यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ।
एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी को अपने बारे में ये बोलते सुना है, मैं तो कुछ खास नहीं हूँ, मेरे में क्या रखा है यार, बस थोड़ा बहुत ही कर लेता हूँ। जब कोई ऐसा बोलता है तो सुनने में ये लाइंस हम्बल लगती हैं, राइट? लेकिन असल में ये अपने आप को नीचे दिखाने वाली थिंकिंग होती है। जब तुम अपने आप को लो ट्रीट करते हो, जब तुम अपने वैल्यू को खुद इग्नोर करते हो, तो दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का स्कूल में वो डांस, ड्राइंग, पढ़ाई, स्पीकिंग सब में बढ़िया है, लेकिन जब लोग उसकी तारीफ करते हैं वो बस कहता है अरे नहीं यार, ऐसे ही थोड़ा बहुत करता हूँ बस। तो क्या होता है, लोग उसे सीरियसली लेना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद ही नहीं मानते कि तुम वैल्यूबल हो तो सामने वाला क्यों माने। और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्कूल तक लिमिटेड नहीं है। बहुत सारे लोग स्कूल, ऑफिस या सरकारी डिपार्टमेंट्स में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे ही सामने प्रिंसिपल, सीनियर या कोई स्ट्रेंजर होता है, वो खुद को उसके सामने छोटा समझने लगते हैं, अपने आप को नीचे और सामने वाले को अननेसेसरीली बड़ा बना देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, प्रिंसिपल हो या बैंक में काम करने वाले सरकारी लोग हमेशा बिजी दिखते हैं, और फिर जो इंट्रोवर्ट साई टाइप के लोग होते हैं वो एक कोने में चुपचाप खड़े होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि टोकने में डरते हैं। जब तक सामने वाला कुछ पूछता नहीं, ये लोग खुद से कुछ बोलते ही नहीं। ये तुम रिलेट कर पा रहे होगे, लेकिन सच ये है, ये डर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट खा जाता है। तुम्हारा ये सोचना कि मैं कौन होता हूँ टोकने वाला, ये सोचना ही सबसे बड़ी सेल्फ डिसरिस्पेक्ट होती है। अगर तुम्हें ये फील करना है ना, तो कभी अपने प्रिंसिपल के रूम में या किसी नजदीक बैंक में चक्कर लगा लो, वहाँ तुम्हें हवा लग जाएगी। तुमने सुना होगा किसी को टोकना सही नहीं होता, लेकिन सुनो भाई साहब, जब तुम खुद ही अपनी प्रेजेंस इग्नोर कर दोगे तो सामने वाला क्यों ही तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ एटीट्यूड दिखाना नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपने टाइम की वैल्यू समझना, अपने हक के लिए बोलना, सामने वाले से डर के नहीं कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, सामने वाले को पोलाइटली बोलना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, सर 1 मिनट प्लीज, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, ऐसे तुम बात कर सकते हो। रिस्पेक्ट लेने से पहले रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले खुद को। ओके, ये तो रही बात खुद की रिस्पेक्ट की, लेकिन अगला रीजन ना ऐसा है जिसे इंडिया में 90% लोग हल्के में लेते हैं, और शायद यही रीजन होता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 6, इग्नोर ग्रूमिंग। सोच के देखो, एक लड़का है, स्मार्ट है, अच्छा बोलता है, कॉन्फिडेंट भी है, लेकिन उसके नेल्स गंदे हैं, बाल चिपके हुए हैं, कान से गंदगी निकल रही है और कपड़ों से बदबू आ रही है। क्या तुम उससे इंप्रेस होगे? क्या तुम उससे रिस्पेक्ट दोगे? आंसर सिंपल है, नहीं। क्यों? क्योंकि हम रिस्पेक्ट उन्हें देते हैं जो देखने में प्रेजेंटेबल लगते हैं, जो अपनी पर्सनल हाइजीन और ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं। मेरे गांव में एक आदमी है और उसका कैरेक्टर इतना खराब है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। गांव में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता, न बच्चे, न जवान, न बूढ़े, सब उसे एक अलग नजर से देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से मार्केट या चौराहे पर जाता है और जब लोग उसे मिलते हैं तो लोग उससे अच्छे से पेश आते हैं। क्यों? क्या उसके पास ज्यादा पैसा है या वो बहुत ही ताकतवर है? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बस कपड़े अच्छे से आयरन किए पहनता है, बाल बढ़िया से सेट किए होता है, बियर्ड ट्रिम होती है, परफ्यूम लगाया होता है, वो पूरा लुक मेंटेन करता है। और यहाँ एक रियलिटी समझ लो, लोग कैरेक्टर से पहले अपीयरेंस जज करते हैं। चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम देखने में लो एफर्ट लग रहे हो तो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। और मेरा यहाँ ग्रूमिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें कॉस्टली फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, अच्छे ब्रांडेड कपड़े, सीरम या हाई फाई स्किन केयर प्रोडक्ट्स चाहिए। बेसिक और सिंपल चीजों से भी तुम अपने लुक को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हो। और हाँ, इस पर मैं फ्यूचर में बहुत ही बढ़िया वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ग्रूमिंग और अपीयरेंस भी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पार्ट है। लेकिन तब तक के लिए तुम ये कर सकते हो, कपड़े अच्छे से आयरन हो, शूज क्लीन हो, हेयर कट टाइम से हो, बियर्ड ट्रिम हो, बॉडी स्मेल फ्रेश हो, नेल्स क्लीन हो। अगर तुमने इतना भी कर लिया तो तुम्हारा पहला इंप्रेशन 10x पावरफुल लगने लगेगा। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे बड़ी रीजन की, जिसके कारण लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते और तुम्हें इग्नोर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट रीजन नंबर 7, यू हैव नो मनी। ये पॉइंट मैं सबसे पहले बताना चाहता था, लेकिन सोचा लास्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सब रीजन एक तरफ और ये रीजन अकेला एक तरफ। चाहे तुम्हारा नेचर अच्छा हो, चाहे तुम स्मार्ट हो, टॉपर हो, या चाहे तुम्हारे लुक्स और ड्रेसिंग सेंस सब परफेक्ट हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो लोग बोलेंगे चल बेटा निकल। कड़वी बात है, लेकिन यही सच है। एक सिंपल रियलिटी चेक ले लो। मान लो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में सबसे कम अर्निंग तुम्हारी है, तो धीरे धीरे तुमसे उनका बिहेवियर बदलने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग कैरेक्टर नहीं, करेंसी देखकर रिएक्ट करते हैं। अगर आज लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं या तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो चांसेस हाई है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो करना क्या है? आंसर सिंपल है, पैसा कमाओ। बट तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि पैसा कैसे कमाएं? अब अगर तुम AI और इंटरनेट वाले टाइम में रहकर भी ये सवाल पूछ रहे हो, तो भाई
सच बोलूं, तुम बहुत पीछे हो। आज के टाइम में मोबाइल और इंटरनेट से 15 से 20 हजार रुपए सोशल मीडिया से कमाना बहुत आसान है। तुम्हें बस बेसिक समझना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है खुद को एजुकेट करो। और याद रखो, सीखने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती हैं, या तो पैसा या टाइम। तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम जॉब करते हो तो तुम्हारे पास टाइम कम है लेकिन पैसा है, तो तुम क्या करोगे? कोर्सेज बाय करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो, मेंटोरशिप लो, कोचिंग में इन्वेस्ट करो। दैट्स योर वे। बट अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है तो तुम्हारे पास टाइम है। ऐसा कोई चूतिया नहीं है जिसके पास पैसा और टाइम दोनों ना हो। अगर तुम्हारे पास पैसा और टाइम दोनों ही चीजें नहीं है तो इसका रीजन होगा कि तुम अपना टाइम कहीं और दे रहे होगे। और ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि तुम अपना टाइम कहाँ दे रहे हो, ये बात तुम्हें अच्छे से पता होगी। अब तुम टाइम निकालोगे और क्या करोगे? यूट्यूब खोलो, फ्री वीडियोस देखना शुरू करो। कसम खा लो कि दिन भर इधर उधर नहीं, सिर्फ खुद को एजुकेट करोगे। सिर्फ 2 काम करो अगले 90 डेज के लिए। पहला, एक बिजनेस मॉडल चूज करो। ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, यूट्यूब, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, जो समझो बस काम स्टार्ट करो। और दूसरा है सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस देखो। दिन भर बस खुद को एजुकेट करो। मेरी खुद की वीडियोस या हमजा, सारिंगटन, नीलेश, श्वेताब गंगवार, यशवीर यादव जैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल की वीडियोस देखो। तुम्हें अपने माइंड में अच्छी अच्छी चीजें डालनी है और बस तुम्हें ये करना है अगले 90 डेज के लिए। अगर तुम जाके मेरे इंस्टाग्राम बायो को देखोगे ना तो एक लाइन तुम्हारा अटेंशन जरूर खींच लेगी, कंज्यूमिंग 400 प्लस वीडियोस एंड पॉडकास्ट। और ये मैंने शो ऑफ के लिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने खुद को पहले एजुकेट किया था। हर दिन यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्ट, बुक्स जो मिला मैंने सब कुछ सीखा। मुझे पता है बिगनर होने का पेन क्या होता है, तभी तो आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने समझा और जो मैंने फील किया, वो सब मैं तुम्हारे साथ रॉ, रियल और ब्रूटली हॉनेस्ट वे में शेयर करता हूँ। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो पहले मैंने भी यही किया था। पिछले 4-5 सालों में वीडियोस कंज्यूम किया, प्रॉपर नोट्स बनाया, सीखा, समझा और अप्लाई किया। तो पॉइंट सिंपल है, अगले 3 महीने तक अपने स्किल पे काम करो, अपने माइंडसेट को अपग्रेड करो और बहुत पैसा कमाओ। नॉट फॉर शो ऑफ बट फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, तो ये थे कुछ ब्रूटली हॉनेस्ट रीजन जिनकी वजह से लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर तुमने आज से ही इनमें से सिर्फ 2 या 3 चीजों को सीरियसली समझकर काम करना शुरू कर दिया तो ट्रस्ट मी, लोग तुम्हें देखने का नजरिया बदल लेंगे, तुम्हें सीरियसली लेंगे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पावरफुल लगा तो कमेंट करो, आई चूज सेल्फ रिस्पेक्ट। बाय।